हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग जनरल एंट्रीज पढ़ रहे थे और जनरल एंट्रीज में ही आज हम लोग थोड़ा सा और डिफरेंट वाउचर्स देखेंगे। जस्ट लाइक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था कहाँ तक। क्वेश्चन हम लोग का ये 6 तक हो गया था। तो आज हम लोग 7th पढ़ेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं आज, क्योंकि इसमें देखिए मेनली होता है आपको हेड्स पहचानना है और कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा आपको, जो पीछे आपने थ्योरी पढ़ी थी। तो उससे रिलेटेड हम लोग एंट्रीज हम लोग समझेंगे आज। तो सबसे पहले आपको पता है जनरल एंट्री करने के लिए पहले फॉर्मेट बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डेट का कॉलम। ठीक है ना। डेट के बाद फिर आपको पता है 4 कॉलम यूज़ करना है किसके लिए, पर्टिकुलर के लिए। मर्ज से एंटर कर देते हैं। देन फिर होता है एल एफ। देन होता है अमाउंट डेबिट। देन होता है अमाउंट क्रेडिट। अरे सॉरी। ओके, अब ये फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सा लेंगे, थिक आउटसाइड बॉर्डर। अब तो इसका नाम भी याद हो गया होगा आप लोगों को। मैं हर दिन फॉर्मेट ड्रॉ करके आपको हमें बार बार बताता हूँ, चाहे तो बना बनाया भी लिखा था, लेकिन इससे होता है कि आपको क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस भी क्लियर हो जाएगी कि एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे बनाना है, ताकि फॉर्मेट बनाने के लिए थोड़ा सा भी सोचना ना पड़े। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, मान लेते हैं एक्स वाई जेड कंपनी। कंपनी का नाम नहीं दिया तो मैं एक्स वाई जेड लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके क्या कर लेता हूँ, मर्ज एंड सेंटर। हो गया। अब थोड़ा बड़ा कर लिया जाए स्क्रीन। ओके, सबसे पहले देखिए एंट्री क्या है। हम लोग ये मान के चलते हैं ये 1 जनवरी 2021 में एंट्रीज हो रही है, ठीक है। सॉरी, डेट का फॉर्मेट आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 55,000। तो ये तो बहुत इजी ट्रांजेक्शन है, जो कि हम लोग को पता है क्या करना है इसमें। तो कैश आ रहा है तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट। आपको पता है इसको सेलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, राइट अलाइनमेंट। फिर यहाँ टू, आपको पता है टू कैपिटल होगा, ठीक है। टू कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से है, 55,000। ठीक, ये हो गई हमारी एंट्री। अब नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बात समझिए। अगली एंट्री जो देखिए क्या है। अगली एंट्री है सेकेंड को, 2 जनवरी 21 ले लेते हैं, मान लेते हैं। अब अगला क्या है, कह रहा है क्या, ओपन अ करंट अकाउंट। सबको पता है बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको खाता तो खोलना पड़ेगा ना बैंक में, बिना उसके तो बिजनेस हम कर नहीं सकते हैं। तो विद द SBI 20,000, अकाउंट नंबर दिस वन, ठीक। तो यहाँ पे बैंक में पैसा जमा हो रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके। सो कितने से अमाउंट ओपन कर रहे हैं खाता, 20,000 से। तो ये 20,000 से हमने खाता खोल लिया। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग ओपन अ बैंक अकाउंट, ठीक है। अब अगर अकाउंट नंबर अगर आपको मेंशन करना है, अकाउंट नंबर अगर सपोज करो ये मेंशन करना है तो आप मेंशन कर भी सकते हो। ठीक। अब बिंग ओपन अ बैंक अकाउंट यहाँ पे लिख दो। बात समझिए। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक 5,000। ये भी तो बहुत सिंपल है। 3rd 1st 21 को सेम एंट्री होगी। बैंक अकाउंट क्या होगा,
डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। तो ये तो सेम एंट्री है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं किसी को। और कितना जमा कर रहे हैं, देखा सबने 5000 रुपीज़। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड। तो अभी तक की एंट्रीज में कहीं कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है, सिंपल ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है। अब अगला जो देखेंगे, अगला कह रहा है क्या, डिपॉजिटेड फॉर न्यू टेलीफोन कनेक्शन एट अ BSNL एज सिक्योरिटी डिपॉजिट 5000। तो हम BSNL में नया टेलीफोन कनेक्शन के लिए हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं 5000 रुपीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉल्व होता है हेड कौन सा खोलेंगे, तो यहाँ पे हेड खोलेंगे हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट का, ठीक है ना। सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, और जाहिर सी बात है क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है। कितने से देख लीजिए, 5000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग सिक्योरिटी डिपॉजिटेड फॉर टेलीफोन कनेक्शन, ठीक है। अब अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको आप बड़ा कर सकते हो जैसी आपकी इच्छा, बात समझे। पर्टिकुलर कॉलम को और चौड़ा कर सकते हो। अगला क्या है, फिफ्थ। अब जल्दी के फिफ्थ को एंट्री क्या है, फिफ्थ को कह रहा है, मतलब अगला ट्रांजेक्शन है पेड ऑडिट फीस बाई चेक। तो ऑडिट फीस दे रहे हैं ना हम लोग, आपको पता है अकाउंट्स की ऑडिट करानी पड़ती है या टैक्स की ऑडिट करानी पड़ती है, उसके लिए फीस देना पड़ता है, वो भी चेक से दे रहे हैं। तो ऑडिट फीस एक तरह का खर्चा है, तो ऑडिट फीस के नाम से ही हेड बनेगा, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट, खर्चा है डेबिट हो गया। और यहाँ पे टू क्या हो जाएगा, बैंक, बैंक से जमा, बैंक से दे रहे हैं तो बैंक को यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने अमाउंट से देख लो, 15000 रुपीज़। जाहिर सी बात है 10,000 से अधिक का पेमेंट हम किससे करेंगे, बैंक से। कुछ ना दिया हो तो हमेशा क्या मान के चलते हैं, बैंक। बीइंग ऑडिट फीस, ऑडिट फीस पेड, क्लियर। अब चलिए अभी और थोड़ा रो की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन सबको सेलेक्ट करके मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, या फिर कह लो कंट्रोल शिफ्ट प्लस। चलिए, तो ये दबाने के बाद अगला ट्रांजेक्शन मान लेते हैं कब है, 6 तारीख को। तो 6 जनवरी 2021, सॉरी। अब ये देखते हैं यहाँ पे क्या है, अगला ट्रांजेक्शन है आपका परचेज मशीनरी बाई चेक 40,000, 40,000 की मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितने से, 40,000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग मशीनरी परचेज। अब मान लेते हैं 6 तारीख को तो ये हो गया, अब 7 तारीख को सपोज करो मंगा रहे हैं तो उसको भाड़ा देना पड़ रहा है, ठीक है। अब यहीं पे समझना है आपको, याद है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप लोग ने पढ़ा था। तो जब हम लोग कैरेज पेड कर रहे हैं फॉर द एबव मशीनरी, वही मशीन लाने के लिए 300 रुपये, तो मशीन हमारे लिए एसेट है। अब उसको लाने में अगर कोई खर्चा हो रहा है तो वो भी तो मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा, तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैरेज अकाउंट गलती से मत खोलिएगा, अगर गुड्स खरीदते कैरेज देते तब कैरेज अकाउंट कर देते, मशीन को लाते समय भाड़ा दे रहे तो इसलिए मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए अगले तारीख को, तो फिर कौन सा खाता खुलेगा, वही मशीन अकाउंट ही आपको डेबिट करना होगा, ध्यान रहे। इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मशीन की कॉस्ट में ये भाड़ा क्या होगा, ऐड होगा, ध्यान रहे। कैश जा रहा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कैश। कितने से, 300 रुपये। अब आप सभी को पता है ये मशीन का भाड़ा है, तो इसलिए ना यहाँ पे आप नरेशन में मेंशन कर दीजिएगा, बीइंग कैरेज पेड ऑन मशीन। किस पे दे रहे हैं हम लोग, मशीन पे भाड़ा दे रहे हैं, मशीन को लाते समय। अगला क्या है, 8 तारीख को
अब 8 तारीख को देखिए क्या ट्रांजेक्शन है। 8 तारीख को कह रहा है क्या, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ द मशीनरी 500 रुपीज़। तो उसी मशीन को इंस्टॉल करने में क्या देना पड़ा, इंस्टॉलेशन चार्ज, ये भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे भी सेम एंट्री करना, मशीन की कॉस्ट में ही ऐड करेंगे। ठीक है, ओह सॉरी, कैश अकाउंट कितना रुपए, 500। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन में यही होगा ना, बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड। हो गया। तो इस तरह से सावधानी से एंट्री करनी है, वहाँ पे जाहिर सी बात है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उस चीज़ को क्लियर रखिएगा सब लोग। अब 8वें के बाद फिर 9 आ जाए, देखिए क्या एंट्री है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है बहुत सिंपल सा है, ओल्ड मशीनरी सोल्ड, 5500 की कॉस्ट थी मशीन की, 10,000 बेच दिया, तो यहाँ प्रॉफिट है ना, क्यों, और यहाँ 10,000 रुपये कहीं कुछ दिया तो कैश मान लेते, कैश आ रहा है। ठीक है ना, तो कैश अकाउंट, तो कैश लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कैश देखिए कितना आ रहा है, आपको पता है 5500 की लागत थी, 5500 की मशीन हमने 10,000 में बेचा है, सीधा सीधा नफा दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे कितने में, कितना रुपए आ रहा होगा, 10,000 रुपये आ रहा है, तो 10,000 मैंने लिख दिया। 2, अब जब देखिए मशीन कितने की जा रही है, तो ओल्ड मशीन है तब भी मशीनरी ही खाता खोलेंगे, ओल्ड मशीन नहीं लिखते हैं, मशीन तो मशीन होती है। अब मशीन कितने की जा रही है, 5500 की, आपको पता है डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में, अगर हम इस 10,000 में से माइनस कर लें 4500 का, ये क्या हुआ, ये नफा है, आपको प्रॉफिट हुआ है, तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, अब या तो मशीन लिख सकते हैं या तो एसेट लिख सकते हैं, एसेट्स अकाउंट। बात समझे कि नहीं समझे, तो इस तरीके से हमने बना लिया, बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट बना सकते हैं, या बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन भी बना सकते थे। ठीक है, तो ये एंट्री होगी, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग मशीन सोल्ड, या ओल्ड मशीन, पुरानी मशीन थी ना, ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे हमने बेच दिया, सही है। अगला 10 तारीख को, अब जो देखिए इसमें क्या है, ये तो और आसान है, सिंपल है, विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ कर रहा हूँ, तो इट्स अ ड्राइंग अकाउंट। ठीक है ना, तो ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू बैंक, बैंक से पैसा निकल रहा है ना, बैंक से पैसा विदड्रॉ कर रहे हैं, हाउ मच, कितना था, 250 रुपीज़, वाह कितना भयंकर ड्राइंग है, नहीं, बीइंग कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बस क्लियर, खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम। ठीक है ना, तो ये था हमारा जर्नल एंट्री, सिंपल सा, यहाँ पे बस एक, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फंसाया है। ठीक, सेम पैटर्न पे अगला क्वेश्चन भी हो जाएगा इसमें भी। अब देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ विक्रम ब्रदर्स है, यहाँ पे भी थोड़ा वैसे ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगेन आपको हेड्स पहचानने में ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं जनरली बताते जा रहा हूँ, इसको आप लोग फॉर्मेट में कर लीजिएगा, जस्ट लाइक है क्या, अमाउंट पेड टू राजीव एज टूर एडवांस, जैसे हमारा राजीव हमारा एम्प्लॉय है, हम उसको भेज रहे हैं कहीं टूर पे, कुछ ट्रैवलिंग के लिए, है ना, तो उसको हमें एडवांस देना पड़ रहा है, टूर एडवांस, अमाउंट नहीं दिया है। ठीक है, अमाउंट यहाँ पे है कितना, 2000 में लिख देता हूँ, अमाउंट मिस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट पेड किया राजीव को कितना, 2000 रुपये, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी टूर एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है, ध्यान रहे, तो टूर एडवांस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू कैश अकाउंट हो जाएगा कितने से, 2000 से। अगला एंट्री जो देखिए, अब राजीव सबमिटेड टूर बिल, टूर बिल वो जमा कितना कर रहा है, किस तरह 1820 रुपये खर्च हुए, और टू द बैलेंस, एक मिनट इसको करके दिखा दो वरना ना कन्फ्यूजन होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी जर्नल एंट्री को कॉपी कर लेता हूँ, आपकी सुविधा के लिए यहीं नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पे बस यहाँ पे क्या कर देता हूँ, विक्रम, विक्रम ब्रदर्स हो जाएगा। और यहाँ से सारी एंट्रीज को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अब एंट्रीज हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले टूर एडवांस दे रहे हैं, ठीक है ना, या एडवांस टूर लिख सकते हो। टूर एडवांस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। तो हम लोग जाहिर सी बात है टूर एडवांस दे कितना रहे, 2000 रुपीज। ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे, सब लोगों को पता है। बीइंग क्या बताइए, या गिवन। ठीक है। अब क्या हो रहा है अगले तारीख को, अब वो हमें क्या कर रहा है, 1820 रुपये का बिल पकड़ा रहा है सर, और बाकी बैलेंस अमाउंट हमें कैश वापस कर दे रहा है। तो बता सकते हो 2000 में 1820 रुपये खर्च हो तो बचा कितना। तो पहली चीज तो हमारा टूर एक्सपेंस हुआ कितने का, हमारी कंपनी टूर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेगी पक्का। अच्छा बता सकते हो टूर एक्सपेंस हुआ कितने का, 1820 रुपये का, सही है। अब ठीक है ना, मेरे पास कैश आ रहा है, कैश बाकी का बैलेंस जो है वो हमें क्या दे रहा है, हमें कैश दे दे रहा है ना, कैश अकाउंट भी तो डेबिट होगा, कैश भी तो आ रहा है। कैश कितना आ रहा है वो देखना पड़ेगा। और टू, ये जो टूर एडवांस हमने जो खाता खोला था, यहाँ याद है डेबिट किया था 2000 से, इसको क्लोज कर दो। क्लोज कैसे करेंगे, खत्म कैसे करेंगे, इसको खाते को क्रेडिट कर दो, टूर एडवांस को क्रेडिट कर दिया मैंने कितने से, 2000। ठीक। अब आगे और इतना खर्चा हुआ, जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, माइनस कर लो। 180 रुपये नहीं कैश आ रहा होगा, सही है। नरेशन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बिंग टूर एक्सपेंस पेड। ठीक है, टूर एक्सपेंस पेड है, बस इतना लिख दो, खत्म हो गया काम। अब अगला जरा, अब अगला ट्रांजेक्शन जो ध्यान से सुनिएगा, एसबीआई चेक इशू टू एकेजे, एकेजे को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, सही है। एकेजे डेबिट होगा पक्का, एकेजे प्राइवेट लिमिटेड, ये डेबिट हो जाएंगे। इनको चेक दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं तो पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से। ठीक है। अब देख कितने का चेक काटा गया है, चेक काटा गया है 300 रुपये का, बस इसको मैं बढ़ा दे रहा हूँ, अमाउंट 3000 का चेक दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, तो इन सॉरी 3000 यहाँ पे नहीं लिखा है, सॉरी 300 रुपये सही था, यहाँ पे चेक काट के देने, सपोज करिए 20,000। ओके, अमाउंट नहीं लिखा था तो मैं लिख दे रहा हूँ। तो एसबीआई के चेक से काटा कितना, 20,000 रुपीज़ देना, सॉरी अमाउंट सही कर देते हैं, यहाँ पे 20,000 रुपीज़ का चेक काट के दे रहे हैं। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट पेड बाय चेक। चेक नंबर दिया था क्या, तो यहाँ पे चेक नंबर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक। तो इस चेक नंबर से हम चेक नंबर जरूर मेंटेन करते हैं, आपको पता है जो चेक में जो नीचे की वाइट पट्टी होती है शुरू के 6 डिजिट ही क्या होते हैं, चेक नंबर होता है। तो ये चेक नंबर 6 डिजिट का हो गया। अब क्या हुआ, क्या बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ, क्या हुआ कि वो जो चेक था ना, चेक इशू किया था एकेजे प्राइवेट लिमिटेड को, डिसऑनर हो गया। ओके, और बैंक चार्ज कर ली 300 रुपये। तो यहाँ देखो चेक, पहला चीज़ तो डिसऑनर हो रहा है, तो डिसऑनर हो गया, जो चेक हमने दिया था एकेजे को, वो चेक वापस आएगा। तो ये जो ऊपर एंट्री हो पाएगा क्या, उसको पेमेंट हो पाया नहीं ना, तो ये इसी एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। या फिर कह लो कि चेक मेरे पास वापस आएगा तो हम क्या डेबिट करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे। और किससे मिल रहा है, एकेजे से। यहाँ क्या हो जाएगा, टू
AKJ हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? कितने से? 20,000। तो देख रहे हो आप, ऊपर जो एंट्री है उसी को रिवर्स कर दिया मैंने, तो वो एंट्री एक तरह से खत्म हो गई। AKJ लिमिटेड टू बैंक, तो बैंक डेबिट टू AKJ, तो डिसऑनर में ये एंट्री होती है, जस्ट उल्टा कर देते हैं। बीइंग चेक डिसऑनर, ठीक है ना, डिसऑनर, बस चलिए ठीक है। यह चेक बाउंस है ना। अब क्या उसी तारीख को लिख देते हैं, 4 तारीख को ही क्या हुआ, फिर बैंक से मेरे खाते से पैसा भी कटा है। कितना खाते से पैसा कटा है? 300 रुपये। तो इसके लिए अलग से एंट्री करनी पड़ेगी। बैंक चार्जेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। कितना रुपए कट रहा है मेरे से? 300 रुपये मेरे खाते से गया। कहाँ से गया? मेरे बैंक से। 300 रुपये, सॉरी, कहाँ से गया? मेरे बैंक अकाउंट से। तो बैंक अकाउंट क्या कर लेंगे हम लोग, क्रेडिट कर लेंगे। सही है। बैंक से मेरे क्या, नरेशन क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस या डिसऑनर चार्जेस, चार्जेस पेड, ठीक है ना। तो डिसऑनर चार्जेस हमने पेड किए। क्लियर। अब क्या है, टेकन लोन फ्रॉम कुमुद, कुमुद से लोन ले रहे, तो सिंपल सा हो जाएगा क्या, लोन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है पैसा आएगा, पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी। अब लोन देखिए ले कितना रहे, कुमुद कुछ अच्छा दिया नहीं है, यहाँ पे अमाउंट हम भर देते, कितना रुपया लोन ले रहे हैं, सपोज करो 50,000 रुपीज़ लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी, कैश आ रहा है ना, सॉरी, तो कैश लिखने की क्या ज़रूरत है, कैश का ऑलरेडी खाता है, कैश वहीं से उठा लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, कौन सा खाता खुलेगा, लोन। ध्यान रहे जब लोन लेते हैं तो लोन का खाता क्रिएट होना चाहिए, पार्टी का नहीं। सीधे लोन टू कुमुद नहीं लिख, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू कुमुद नहीं लिख सकते हैं, या कैश अकाउंट डेबिट टू कुमुद नहीं लिख सकते। 50,000 रुपीज़ हम लोग कैश ले रहे, बीइंग लोन टेकन, मान लो ये रिलेटिव है हमारा, फ्रॉम रिलेटिव, ठीक है। तो ये हमने लोन भी ले लिया। अगली एंट्री जरा समझिएगा, अगली एंट्री है परचेज साइन बोर्ड। तो साइन बोर्ड खरीद रहे हैं, जाहिर सी बात है इन कैश, साइन बोर्ड जैसे होता है दुकान के बाहर लगाते हैं हम लोग, तो जो दुकान के बाहर हमारी एसेट होती है, क्या होती है, साइन बोर्ड। यहाँ पे साइन बोर्ड अकाउंट आप खोलेंगे, ठीक है। उसमें अंदर आपने देखा होगा साइन बोर्ड जब लगवाते हैं तो उसमें क्या, उसमें ट्यूबलाइट व्यूबलाइट लगवाते हैं, लाइट वेट अच्छा लगता है, जो महंगा भी होता है, लेकिन वो भाई हमेशा लगा रहेगा, बोर्ड अच्छा लगेगा, ठीक है। कितने का है, सपोज करो 8,000 का है, अमाउंट नहीं लिखा गया, जिसने टाइप किया है उसने अमाउंट छोड़ दिया, ठीक है। 8,000 रुपीज़ मान लेते हैं, 8,000 का वो क्या है, साइन बोर्ड है, तो हमारे लिए क्या है, एसेट की तरह, बीइंग साइन बोर्ड साइन बोर्ड परचेज, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन जो देखिए, अगला ट्रांजेक्शन कह रहा है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने कुछ गुड्स अपना क्या किया, सैंपल की तरह बांटा। तो सैंपल में बांटना एक तरह का एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है ना। आप एडवर्टीजमेंट अकाउंट भी डेबिट लिख सकते हो, और सैंपल है सैंपल अकाउंट, सैंपल अकाउंट भी ऐसा नहीं है कि अननोन अकाउंट है, काफ़ी जाना पहचाना अकाउंट है, तो आप सैंपल अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सैंपल अकाउंट डेबिट, और जा क्या रहा है, गुड्स, तो गुड्स जा रहा है किस प्राइस पे जा रहा होगा, कॉस्ट प्राइस पे, उसको हम लोग क्या देखते हैं, परचेज अकाउंट, ठीक है। कितने से कितना रुपये फ्री सैंपल बांट रहे हैं, सपोज करिए 6,000, ठीक है। 6,000 का गुड्स हम लोग फ्री सैंपल में बांट रहे हैं, 6,000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड
एज फ्री सैंपल। सही है कि नहीं सही है? हाँ गुड्स गया ना, तो गुड्स आगे मैं दुकान से गुड्स दे रहा हूँ वो भी फ्री में, तो जाहिर सी बात जा रहा है परचेज प्राइस ना जाएगी, परचेज में से माइनस होगा ना। अब क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम संजय, तो ये तो सिंपल से एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय। सपोज करिए कितने का खरीद रहे, 10,000 का खरीद रहे, ठीक है। तो 10,000 का हम लोग खरीद रहे हैं, तो हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा, संजय, ठीक। कितने का खरीद रहे, 10,000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज हो गया। अब जल्दी अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या कि हमने अमाउंट पेड किया टू संजय इन फुल सेटलमेंट, कितना रुपया दिया है, 9,800 रुपये। तो 9,800 रुपये देके ना फुल सेटलमेंट कर ले रहे हैं, 200 रुपये छूट रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संजय डेबिट हो जाएगा, इसका पूरा खाता हम लोग क्लोज करेंगे। पूरा खाता था कितने से, ये क्रेडिटर था हमारा 10,000 रुपये से, लेकिन टू कैश जा रहा है क्या, एक बार देख लीजिए। हाँ तो कुछ दिया नहीं तो कैश मानेंगे, तो कैश दे रहे हैं हम लोग 9,800 रुपये, ठीक है, 9,800। अब जो बचा ये क्या हो जाएगा, इसके लिए कौन सा खाता खोलेंगे बता सकते हो? डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट बस लिख दे, कोई दिक्कत तो है नहीं। डिस्काउंट अगर क्रेडिट हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वो डिस्काउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब वो हमारी इनकम है, बीइंग अमाउंट पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। क्यों, हो गया कि नहीं हो गया, कंप्लीटेड। अब अगला जरा क्वेश्चन देखिए, परचेज मशीनरी ग्रॉस वैल्यू फॉर कैश एज अ ट्रेड डिस्काउंट 10%। ग्रॉस वैल्यू है कितनी इसकी, 50,000, तो 50 सॉरी 9,500, 9,500 भी नहीं 10,000। तो 10,000 की मशीन खरीदे 10% डिस्काउंट में, तो एंट्री कितने से करेंगे, सीधे 9,000 से सीधे एंट्री कर देंगे परचेज अकाउंट यानी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 9,000 से एंट्री हो जाएगी। मेरे ख्याल से 8वां भी समझ में आ गया। 10वां ट्रांजेक्शन है, ये आप लोग अपने दिमाग से करिएगा, ये समझ लीजिए आप लोग के लिए एक तरह से होमवर्क है, आसान है ये भी। इसमें भी हेड ही बस ढूंढना है आपको, कौन सा हेड खोलना है। मैं एक दो हिंट बता दे रहा हूँ, जैसे कह रहा है परचेज पेपर प्रिंटिंग फॉर 2,000 रुपीज़, तो पेपर खरीद रहे हैं प्रिंटिंग के लिए 2,000, होता है ना ऑफिस में पेपर खरीदे जाते हैं A4 शीट्स। अब उसके लिए क्या डालेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट नहीं है सर, ये स्टेशनरी का खर्चा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी का है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो डेल का लैपटॉप खरीदे 45,000 रुपये यूज ऑफ सेल्स जनरल मैनेजर के लिए, तो जैसे तो लैपटॉप, अब लैपटॉप खरीदो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, थिंक पैड खरीदो थिंक पैड अकाउंट डेबिट, थोड़ी ना करेंगे। इन सब के लिए एक सिंपल सा अकाउंट खोलते हैं, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है। 45,000 का तो बैंक मान के चलेगा, बैंक। बाकी 8 GB का पेन ड्राइव खरीद रहे, इसलिए पेन ड्राइव खाता खोलना है कि क्या खाता खोलना है वो तुम लोग सोचोगे, तो अपने दिमाग से ये चीज़ करिएगा, समझ रहे। एंटीवायरस खरीदे तो एंटीवायरस डेबिट करेंगे क्या, अब वो तुम लोग के ऊपर है, ये थोड़ा सा होमवर्क है, थोड़ा सा खुद से करिए। हाँ बिल्कुल, इसके लिए हेड्स कौन सा ओपन करते हैं ये चीज़ आपको दिमाग लगाना है, कोशिश करना आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। सो ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके आप लोग होमवर्क भी कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।